गुड मॉर्निंग। मैं हूं असलम सर और मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं सिंटैक्स यानी कि करेक्ट सेंटेंस। तो जो करेक्ट सेंटेंस का है ये पार्ट 6 है, यहाँ लिख दिया गया है पार्ट 6 है और बड़ा ही मुश्किल शब्द जो है पूछा है 2020 से लेकर 23 तक, खास करके इंटर में। तो वही प्रश्न मैं लिया हूं और लोग भी जान लें, कक्षा 8 से लेकर के और बीएससी तक, बीए तक के लोगों को आता है और इसको आप देख लें। कह रहा है, पहला प्रश्न कह रहा है कि काइंड मैन विल पीटी पुअर। तो पहले तो मैं आप ही लोगों से पूछूं कि ये तो लग रहा है कि आप आराम से कर लेंगे इसमें, कि इसमें क्या गड़बड़ी है। देखिए, काइंड मैन विल पीटी पुअर, दयालु आदमी जो होता है वो गरीबों की मदद करता है। तो गरीब के साथ भी दी लगेगा और काइंड के साथ भी दी लगेगा। तो मैं यहां बता दूं, यहां तीर लगा के कि यहां आप दी लगा लीजिएगा, THE दी, आ रहा समझ में। और यहां भी आप दी लगा लीजिएगा पुअर के साथ। तो ये अब पढ़िए कि दी काइंड मैन विल पीटी दी पुअर, ये वाक्य शुद्ध हो गया सर। थोड़ी सी गड़बड़ी थी दो जगह। दूसरे प्रश्न को देखिए, आई वेंट आउट फॉर वॉक। आपको कुछ छूट रहा है, अगर मैं बोलता तो मेरे मुंह में आ जाता। हाँ, आई वेंट आउट फॉर ए वॉक, देखिए मेरे मुंह में आ जाएगा। आप बोलिएगा वैसे आपके मुंह में आ जाएगा सही वाक्य। आई वेंट आउट फॉर ए वॉक, क्या लगेगा यहाँ? हाँ, यहाँ जो है मैं लिख दे रहा हूं, यहाँ ए लगा के लिख लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है आई नो द फ्रेंच एंड द इंग्लिश लैंग्वेज। मैं जानता हूं फ्रेंच और अंग्रेजी भाषा। तो आपको लग रहा है क्या गड़बड़ी है, कहां मिस्टेक है, कहां फॉल्ट है? मैं आपको बता दे रहा हूं। क्या है, आई नो द फ्रेंच एंड द इंग्लिश आप लैंग्वेज। आप दूसरा सब सेंटेंस बोलिए तो आपके समझ में आ जाएगा। दूसरा सब सेंटेंस जैसे आई रीड इंग्लिश, तो इंग्लिश के साथ दी लगा रहे हैं आप? नहीं लगा रहे हैं, बोलिए। आई रीड इंग्लिश कहते हैं ना। या आई एम राइटिंग ए लेटर, या आई एम रीडिंग ए बुक, या तो ये बुक कहते हैं, दी बुक नहीं कहते हैं। आ समझ में? दी बुक तो हो भी सकता है, लेकिन याद रखिए लैंग्वेज के साथ यानी भाषा के साथ दी का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए ये दी और ये दी नहीं रहेगा। ये देखिए क्रॉस लगा दिया मैंने, भाषा के साथ दी का प्रयोग नहीं करते हैं। आगे समझ में? चलिए चौथे को देखिए ध्यान से। Who was gunpowder's inventor? कह रहा है कि कौन है गन पाउडर का आविष्कारक। गन पाउडर जो है वो एक रासायनिक पदार्थ है, पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, आपको पढ़ाया गया होगा। वो उससे गन पाउडर से बम वगैरह बनता है। तो ये गन पाउडर का आविष्कार किसने किया था? तो सर सेंटेंस ये बिल्कुल ही गड़बड़ और गलत है। इस तरह से नहीं सेंटेंस बनता है कि हु वाज गन पाउडर्स इन्वेंटर, होना चाहिए हु वाज द इन्वेंटर ऑफ द गन पाउडर। क्या होना चाहिए? तो पूरा लिखना पड़ेगा, हमको लिखना पड़ेगा। लिखिए हु रहेगा ऐसे, ठीक है, हु वाज रहेगा और दी इन्वेंटर आएगा। यहां क्या आएगा? हाँ, दी इन्वेंटर, INVERTOR, इन्वेंटर ऑफ गन पाउडर, क्या लगेगा? हाँ, गन पाउडर के पहले आप लगेगा, इन्वेंटर से पहले दी लगेगा, ये दो चीज छूटा है। और ये वाक शब्द भी इधर आएगा, इन्वेंटर पहले आएगा। हु वाज द इन्वेंटर ऑफ गन पाउडर, GUNPOWDER, क्या होता है? CUN
कोई बोल ही नहीं रहा। POWDER, गन पाउडर। ये इस तरह से पूछा था कि हु वाज गन पाउडर्स इन्वेंटर, वो सही नहीं था, ये सही है। हु वाज द इन्वेंटर ऑफ गन पाउडर, समझ में। जैसे हु वाज द इन्वेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट, तो आंसर हो जाएगा कि एडिसन वाज द इन्वेंटर ऑफ द इलेक्ट्रिक लाइट, समझ में। अब गन पाउडर के जो आविष्कारक है वो हु के जगह पर रख देंगे, इसका आंसर हो जाएगा। बहरहाल हमको उसमें नहीं जाना, हमको इसको शुद्ध करना है, वाक्य शुद्ध कर रहे हैं हम, करेक्ट कर रहे हैं सेंटेंस को। अगला देखिए 5 नंबर, हिज पोएट्री आर मिस्टेक। सर पोएट्री जो है वो एक वचन होता है, और यहाँ बहुवचन जब भी वाई होता है, कोई किसी बहुवचन बनाने के जो तरीके होते हैं, जैसे बीच के कोई अक्षर, जैसे फुट है तो फिट हो जाता है, या डबल फिट। मैन है तो मेन हो जाता है, बुक है तो बुक्स हो जाता है, कॉपी कॉपीज है तो कॉपी है तो कॉपीज हो जाता है, यस लगता है। तो कुछ तो यस लगाने से बनता है, कुछ ईएस लगाने से बनता है, बताए थे आपको। कुछ बीच के शब्द जैसे फुट पैर, फिट दोनों पैर। उसी तरह से लास्ट में वाई आता है तो वाई हटाते हैं, ई आई हो जाता है, क्या हो जाता है, ई आई, आई ई एस हो जाता है, क्या हो जाता है, आई ई एस हो जाता है। तो आई ई एस को हम हटा देंगे, उसके बदले में वाई लिखेंगे और आर को हम इज लिखेंगे, ठीक है। देखिए बना रहे हैं हम, क्या करेंगे हम, ये जो है इसको घेर दीजिए, ये देखिए, इसके बदले में लिखिए पी, हम तो ऐसे पी बनाते हैं, POETRY, पोएट्री हो गया। आर को आप कर देंगे इज, क्या कर देंगे, इज। अब हो गया हिज पोएट्री इज मिस्टेक, अब सही हो गया ये बात। तो इसमें जो है 2 शब्द गड़बड़ है, एक आर को इज करेंगे, पोएट्री को स्पेलिंग में EIS हटा के वाई करेंगे, समझ में। और इसमें आपको बना दिया, ये भी बना दिया, यहाँ ये छूटा था, ये दोनों डी नहीं रहेगा। आइए छठे में चलते हैं, कह रहा है he aims at to stand first his year this year। इसमें देखिए आपको कुछ समझ में आ रहा है कि क्या गड़बड़ी है। कह रहा है कि he aims at to stand first this year। देखिए इसमें देखिए ये 2 लगा हुआ है, at और to, तो 2 प्रीपोजिशन एक साथ बहुत कम लगता है। सर ये 2 नहीं रहेगा, क्या ये 2 नहीं रहेगा, और स्टैंड का स्टैंडिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसमें ING लगा दीजिए, हो जाएगा ING लगाने से। देखिए तो ये 2 जो है यहाँ क्रॉस कर दे रहे हैं हम, 2 को हटा दीजिएगा। अब हो गया he aims at standing first this year, ठीक हो गया। तो ये इसमें 2 मिस्टेक था। यहां देखिए 7वां नंबर में आते हैं, he is too weak that he cannot walk। वह इतना कमजोर है कि वह चल नहीं सकता। तो मैं ये बताया हूं आपको रिमूव 2 में, मैं बताया हूँ आपको रिमूव 2 में कि he is too weak to walk, बस इतना ही बनेगा, he is too weak to walk। एक तो ये बन जाएगा, देखिए यहां मैं समझा दे रहा हूं, ही उतार लीजिए, ईज उतार लीजिएगा, टू भी उतार लीजिएगा, वीक भी उतार लीजिएगा। इतने के जगह पर मैं यहां घेर रहा हूं, देखिए इसके जगह पर आप सिर्फ 2 लिख देंगे तो हो जाएगा। एक तो ये हुआ, दूसरा मैं आपको यहां बता दे रहा हूं, पहला यहां सीख लीजिए, दूसरा मैं यहां बताऊंगा, दूसरा छोटा है। देखिए आप इस 2 को शो कर दें, यस ओ, कहां लिख दें, यहां लिख दें, यस ओ, दूसरा दीजिए। अगर मैं इस 2 को सो लिख दूं, ये देखिए यस ओ, तो सही हो जाएगा वाक्य। पढ़ के देखिए, ही इज सो वीक, वह इतना कमजोर है, दैट की ही कैन नॉट वॉक, वह टहल नहीं सकता, वह चल नहीं सकता। एक तो ये हो गया। दूसरा मैं यहां बना दे रहा हूं आपको, ये ऐसे ही रहने दीजिए 2, ही
इज टू वीक, यहां लिख दूं मैं, हाँ, ही इज, टू रहने दीजिए, TOO, टू वीक, WEAK, टू वीक, देख रहे हैं, ये उतार लीजिए। दैट भी उतार, नहीं दैट नहीं उतारेंगे, पूरे के बदले में, दैट ही कैन नॉट के बदले में आप लिख देंगे केवल टू, छोटे लेटर, ये जो है एक टू, TO तक, आगे समझ में, ये देखिए, टू वॉक, WALK, वॉक, एक ये हो गया सर, ये भी सही है और ये भी सही है, तो दो तरह से ये बनेगा, या तो बनाइए ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, वो इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता, एक बनाइए ये वाला, ही इज टू वीक टू वॉक, तो यही मैं बनवाया हूं, ही इज टू वीक टू वॉक, तो मैंने कहा कि पहले TOO को हटा के सो लिखते हैं, अब बाद वाला जो टू है उसको हटा के दैट लिखते हैं, कैन नॉट लिखते हैं और पहला शब्द लिखते हैं, ऐसा मैंने आपको सिखाया है, तो आप ये लिखिए, चाहेंगे लिखिए, दोनों सही है। आ जाए यहाँ कि देखिए, यहाँ ही है तो ही लिखा है ना, यहाँ क्या लिखा है, ही, कैन नॉट वॉक लिखा, तो इसको हटा के कैन नॉट, दैट कैन नॉट लिखना ही था, तो ये भी सही है। आते हैं 8 नंबर में, देखिए, आइदर द स्टेप टेकन इज राइट और रॉन्ग, तो देखिए इसमें क्या गड़बड़ी है, आइदर द स्टेप टेकन इज राइट और रॉन्ग, ये शब्द यहां मुझे उचित नहीं लग रहा है, ये शब्द यहां नहीं होना चाहिए, यहां होना चाहिए कि आइदर राइट और रॉन्ग, ऐसे होना चाहिए, है समझ में, तो यह भी गड़बड़ है, आर नहीं होना चाहिए, इसको नाइदर होना चाहिए, लेकिन आर यहां सट जाएगा, क्योंकि इसको अगर यहां लाए, देखिए मैं यही बना रहा हूं, आप इसको बड़े लेटर से टी कर दीजिए, कैसा रहेगा, और इसको जो है नक्शा बना दे रहा हूं मैं, किधर से ले जाऊं, नीचे से ऊपर से, तो ये देखिए, ये यहां ला दीजिए आप, बस सही हो जाएगा, देखिए ठीक से, अब पढ़िए तो, दी स्टेप टेकन इज आइदर राइट और रॉन्ग, अब सही हो गया, ये वाक्य सही हो गया, ये आइदर को आप यहां ला दीजिए, ठीक है, तो हो गया, द स्टेप टेकन इज आइदर राइट और रॉन्ग। नाउ कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस, 9 नंबर पर आइए, कह रहा है कि ही वॉश्ड, वो धोया, नाइदर हिज हैंड, ना अपना हाथ, आर हिज फेस, अथवा ना मुंह, हमको गड़बड़ लग रहा है सर, ऐसे नहीं होना चाहिए, ही वॉश्ड नाइदर हिज हैंड नार हिज फेस, वह न अपनी हाथ धोया और न अपना मुंह, अगर आइदर हो तो उसका नाइदर के साथ नार लगता है, नाइदर के साथ क्या लगता है, नार, तो यहां नाइदर लिखा है ना सर, तो ये आर को आप क्या कर दें, नार कर दें, NOR, क्या लिख दें, यौन, ये भी नहीं चल रहा, ये आर को आप लिख दें, ऊपर लिख दे रहा है यहाँ, इसको इसके बदले में आप लिख दीजिएगा यौन ऊ आर। अब पढ़िए वाक्य को, देखिए सही हो गया, कह रहा है ही वॉश्ड, उसने धोया, नाइदर नहीं, हिज हैंड अपना हाथ, अनार हिज फेस, न अपना मुंह, लेकिन आप लोग दोनों धोया करिए, हाथ और मुंह दोनों धोइए, ठीक है ना, हाँ दोनों धोया करिए। अब यहां आइए 10 नंबर, कह रहा है कि कोलंबस इन्वेंटेड अमेरिका, आपको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, कोलंबस इन्वेंटेड अमेरिका, सर इन्वेंटेड तो वहां प्रयोग होता है जहां यहां हुआ था, देखिए पेन का आविष्कार किसने किया, वहां लगेगा, अगर ऐसे लगता है, यहां देखिए कि एडिसन इन्वेंटेड इलेक्ट्रिक बल्ब, या एडिसन इन्वेंटेड ग्रामोफोन, इस तरह से रहता है, समझ में नहीं, तो ये इन्वेंटेड नहीं होता है, आविष्कार नहीं किया, कोलंबस ने अमेरिका का आविष्कार नहीं किया,
जैसे होगा वास्को, क्या नाम है, वास्को डी गामा डिस्कवर्ड इंडिया, वास्को डी गामा डिस्कवर्ड इंडिया। तो इससे आप पकड़ लीजिए कि क्या गड़बड़ी है इसमें। तो इसमें कोलंबस के जगह पर कोलंबस ने अमेरिका का खोज किया था। तो खोज किया था, एक होता है आपके देखे होंगे टेलीविजन में डिस्कवरी चैनल, डिस्कवरी का मतलब करना है, खोज करना, वो खोज करके लाते हैं लोग। एनिमल प्लेनेट है या डिस्कवरी है, तो डिस्कवरी चैनल, डिस्कवरी मतलब खोज करना, तो डिस्कवर्ड होगा, इन्वेंटेड नहीं होगा। आविष्कार नहीं किया, खोज किया। तो खोज करने की अंग्रेजी होता है डिस्कवर्ड, और आविष्कार करने की अंग्रेजी होता है इन्वेंटेड। ठीक हो गया। तो मैं क्या करूं, इन्वेंटेड को क्या कर दूं, हाँ, DISCOVERED, डिस्कवर्ड, क्या हो जाएगा, हाँ, डिस्कवर्ड। तो ये हो गया आपका कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, वास्को डी गामा डिस्कवर्ड इंडिया। समझ में। तो इस तरह से ये वाक्य हो गया सर। आते हैं 11 नंबर में, देखिए थोड़ा आप ट्राई करिए ना, आप लोग अकेले हम ही चिल्ला रहे हैं। आई एम नॉट ऑन टॉकिंग टर्म्स विथ हिम, ये नहीं बनेगा आपसे सर, बड़ा ही थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा गड़बड़ है ये। देखिए आई एम नॉट ऑन टॉकिंग नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, स्पीकिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्पीकिंग। तो किंग तो होगा, लेकिन ये देखिए आईएनजी तो रहेगा, लेकिन ये जो टाक है उसके बदले में स्पीकिंग होना चाहिए, SPEAKING, स्पीकिंग। क्या होना चाहिए, हाँ, किंग तो रहेगा, राजा साहब तो रहेंगे, लेकिन टाक का स्पीक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्पीकिंग हो जाएगा। अब पढ़िए, आई एम नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स विथ हिम। थोड़ा सा ये मुश्किल था, और ये मैं छोड़ दूं क्या आप लोगों के लिए, लगा के इसको कमेंट करेंगे आप। मैं इसमें आपको हिंट दे रहा हूं, देखिए बता दे रहा हूं। कह रहा है ए शीप स्विम ऑन वाटर। देखिए SEEP शीप माने होता है भेड़, और SHIP शीप माने होता है पानी का जहाज। तो आदमी अगर यहां देखिए, अगर ऐसा रहता ए मैन स्विम्स ऑन वाटर, सही हो जाता 100%। लेकिन चूंकि यहां जहाज है जो खुद नहीं तैरता है, वो मशीन से चलता है, समझ में, उसे आदमी चलाता है, तो वहां स्विम नहीं रहेगा। मैं यहां अंडरलाइन कर दे रहा हूं, और इसको आप बदल के बताइए कि स्विम के जगह पर क्या रहेगा, और इसको कमेंट में आप भेजें, तब हम मानेंगे कि आप पढ़ रहे हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरा मोबाइल बता रहा है कि 40% लोग बिना जो है सब्सक्राइब किए पढ़ रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है सर, इतना मेहनत करके मैं आपके पास भेजता हूं, प्लीज सब्सक्राइब करके देखें। और लोगों के पास शेयर भी नहीं कर रहे हैं आप लोग, शेयर में भी बहुत कम आ रहा है। कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, दूसरे के पास भेजे भी, इसको शेयर करें, और सब्सक्राइब करके पढ़ें सर। सब्सक्राइब कर देंगे तो जैसे वीडियो हम डालेंगे वैसे आपके पास पहुंच जाएगा। तो सब्सक्राइब करें, बेल भी दबा दें। और मैं सब सब्जेक्ट आपको भेज रहा हूं सर, फिजिक्स भेज रहा हूं, केमिस्ट्री भेज रहा हूं, और आपका इंग्लिश भेज रहा हूं, मैथ भेज रहा हूं, 8 से लेके 12 तक इतना बढ़िया पढ़ाया जा रहा है आपको। जैसे ही मुझे कुछ फायदा होना शुरू होगा, वैसे ही मैं भी डिजिटल बोर्ड बनाऊंगा बड़ा सा, और बड़ा कंप्यूटर लाके और बेस्ट पढ़ाने की कोशिश करूंगा आपसे। तो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और सब्सक्राइब करके तब देखें। मैं हूं असलम सर।